चलेगा इस तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना। परफेक्ट। नज़र आ रहा है आपको? थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा करता हूँ उसको। आपको फुल स्क्रीन नज़र आ रही है? ये हमारे प्रीवियस डे का टॉपिक था जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। या पहले बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? क्योंकि आवाज़ क्लियर आनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन वीडियो। ठीक है। या चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आपका एसएमसी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है। डे 12 है एंड लेक्चर 10 है। ठीक है। जिनका आज स्किप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ी और प्रॉब्लम उनको हो सकती है, पर चलो कोई बात नहीं। एवरीवन हैज़ देयर ओन डिसीजन। तो हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉक के बारे में। कई तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं गाइस, मैं आपको वही समझाऊंगा। आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला। जो कभी यूज़ ही नहीं होंगे, वाई आई विल टीच यू। जस्ट लाइक मैंने एमएमसी में, आपको बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एक सीसीपी 3CP मॉड्यूल बताता था, अलार्म 12। आपको क्या लगता है मैंने इसे कितनी बार आपको चार्ट पे दिखाया होगा लाइव में? करीब एक या दो बार, 400 में से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर कॉन्सेप्ट में जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आपको पता होना चाहिए। जब मैंने बोला है कि उसके बारे में आपको सब चीज़ बताऊंगा, तो पता होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूजलेस है, हमें हर चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए सेम यहाँ पर भी हमारे सामने चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा एमएमसी में जो ज़रूरी नहीं है, एसएमसी में जो ज़रूरी है सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक है। आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला। तो आज का टॉपिक आपका सबसे पहले ब्लॉक से शुरू होता है। इसमें हम लोग कुछ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में पता करेंगे। ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग जनरली पता करेंगे, और वो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, एमएमसी की लैंग्वेज में बताया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है जनरली आपका? जैसे मान के चलो मार्केट आपकी इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है। ऐसे करके मूव कर रही है जनरली। ठीक है। और फिर एकदम स्पाइक आता है, और फिर मार्केट नीचे चली जाती है। ठीक है। ये आपका एक जनरली आइडियम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। मान लो अभी सिंपल ये स्ट्रक्चर समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में क्या होता है, अपने हाई को ब्रेक करने बिना मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देती है। मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे बिना अपने लो को ब्रेक कर देती है। ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, यहाँ पर आपका छोटा सा एक लो स्विंग है, जिसे हम लोग जनरली एक आईडीएम के तौर पे देखते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क हो गया, रुको मैं इसको कम करता हूँ। दिस इज द आईडी। आईडीएम होने के बाद मार्केट का जो हाई है वो जनरली हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो जब ये ट्रेंड फॉलोइंग यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहता है कि मार्केट को भी अप ट्रेंड में जाना है, लेकिन कब जाएगा? जब वो उसको ऊपर कैंडल की बॉडी को क्लोज करेगा या रिजेक्ट करेगा, कुछ भी करेगा, आप ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं करता। मार्केट का लोएस्ट हाई ये बनता है, और ये हमारा एक तरह से लोअर लो बन जाता है, मतलब हायर लो बन जाता है, सॉरी। ये हमारा एक हायर लो बन जाता है। अब तुम कहोगे हायर लो तो तभी बनेगा जब हमारा ये स्ट्रक्चर टूटेगा, ऐसी सोच रहे हो ना? लेकिन हम फिर भी इसको हायर लो बोलेंगे। बट ये जो हायर लो है ना, इस हायर लो को बोलते हैं हम लोग IHL। यू नो व्हाट इज IHL? इमेच्योर हायर लो। ठीक है। इसे हम लोग इमेच्योर हायर लो कहते हैं।
सेम चीज हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं बोलते इसको, यहाँ पर इसको हम लोग आई बॉस कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग आई बॉस कहते हैं, इमेच्योर बॉस। मतलब मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को उस तरीके से नहीं कंप्लीट कर पाई जो होना चाहिए, एक नेचुरल जो फ्लो है मार्केट का, इस तरीके से चलने वाला जो नेचुरल फ्लो है वो नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केस में वो इमेच्योर हो जाती है, यानी कि उसका हाई नहीं टूट पाता, उसका लो जो है वो हायर लो नहीं बन पाता, इसलिए हम इसको इमेच्योर हायर लो और इमेच्योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। अब वो अपने जनरली लो को तोड़ देती है, ठीक है, जो हायर लो बनता है इमेच्योर, इसको ब्रेक कर देती है, एंड ब्रेक करने के बाद, अब वो ब्रेक करने के बाद अपने इस सेंट्रल जोन पे आके रिवर्स कर देती। दैट इज हाउ बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे भी मार्केट रिवर्स कर जाती, ठीक है। हम इसे एमएमसी की भाषा में रैट ट्रैप्स कहते हैं, ठीक है, हम इसे एमएमसी की भाषा में जनरली रैट ट्रैप्स कहते हैं। अब ये जो रिवर्स करती है ऐसे रैंडम रिवर्स नहीं करती यहाँ से, ठीक है, रिवर्स करती है ये अपने इस जगह से, यानी कि यहाँ पर जो कैंडल्स होती है, जो सेंट्रल कैंडल्स होती हैं, उनसे उनके एक ब्लॉक को बना के मार्केट रिवर्स करती है। जनरली यहाँ पर आपको जैसे मार्केट नीचे गिर रही है तो यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिख सकती है, आप रेड कैंडल को ब्लॉक बना सकते हो, नहीं तो आपको रेड के साथ ग्रीन दिख रही है, रेड और ग्रीन दोनों को एक साथ बना सकते हो, ठीक है। तो ये कभी फिक्स नहीं होता, ये जनरली डिपेंड करता है यहाँ पर किस शेप्स की कैंडल यहाँ जनरली बनी हुई, ठीक है, समझ आया? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, तो आप अपनी भी यहाँ पर जनरली राय दे सकते हो, ताकि सब लोगों को बिल्कुल सही चीज़ें पता चलें, गलत ना पता चले। ओके, सारे लोग कमेंट करके बताइए, लाइव चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, जनरली कैरेक्टर नहीं होता यहाँ पर, ऐसे केस में आप इसको कैरेक्टर नहीं कह सकते, कैरेक्टर आपका यहाँ नहीं होगा, कैरेक्टर आपका रीसेंट वाला जो होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हुआ होगा, यहाँ पर आपका आईडीएम हुआ होगा, एंड देन ये आपका कैरेक्टर इस तरीके से होगा। यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर आपका नीचे बना हुआ होगा जो ऑलरेडी यूज होके मार्केट अपने आप को ग्रो कर चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाँ बिल्कुल एफवीजी भी कह सकते हो, बट कोशिश करना कि यहाँ पर आपको एरिया लगा रहे। तो अब ऐसे केस में हम इसको जो ये जो बस इस पोर्शन की वजह से इसको हम लोग इमेच्योर या फिर मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। आसान भाषा में आप इसको इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हो, ठीक है, इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हो। अब अगर ये ऐसे ना हो के ऐसे हो गई, तब इसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ दिया, नाउ दे आर नॉट इमेच्योर बॉस, नाउ दिस इज नॉट इमेच्योर हायर लो, बोथ आर इमेच्योर, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर लो टोटली क्लियर कह सकते हैं, और ये हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है। लेकिन जब ऐसे कैसे मार्केट सीधे तोड़ के भागती है तो पॉसिबली अपने सेंट्रल जोन से रिवर्स करती है, और यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट होता है ये एक ब्लॉक की तरह, एक जोन की तरह काम करता है। यहाँ पर भी हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह होता है जिसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए, ठीक है। ध्यान समझो मैंने क्या बताया, सेंट्रल एरिया कैंडल लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, रेड और ग्रीन ले सकते हैं हम लोग, जो भी लोएस्ट कैंडल, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्डर ब्लॉक जैसी लगे, उसके ऊपर एफवीजी भी दिखे, ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? बहुत सिंपल है ये, इसको कॉम्प्लेक्स मत समझो। और अभी मैं इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने खुद इसको नोटिस किया था जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था, कि जब भी मार्केट अपने आप को इस तरीके से लो को ब्रेक करती है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ यूज होती है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो वो अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है, मान लो फिर नीचे आ गई और यहाँ पर ऐसे जाने की कोशिश करी, तो ये जब यहाँ जाती है ना गाइस, अब मैं जो कहने वाला हूँ 78% केसेस में, 78% केसेस में इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मार्केट में आपको वन ऑफ द एक्यूरेट
OB प्लस FVG का कनेक्शन दिखेगा इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में। यानी कि नीचे का एरिया टूटने के बाद ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पर ही दिख जाएगा, आप इसको तो देखोगे नहीं, यहीं दिख जाएगा आपको। ठीक है, मतलब जैसी मार्केट स्विंग करेगी, स्विंग के नियरेस्ट का जो एरिया होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन के बीच का जो जोन है, आपको यहीं दिख जाएगा। वैसे यहाँ भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे पोर्शन पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इट्स मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जनरली दिखता है ये पोर्शन, और मार्केट कोशिश करती है यहीं से रिवर्स करने की। सेम यहाँ पर इस पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा जनरली। फिर यहाँ तो मैक्सिमम टाइम यहाँ से मार्केट यूज करती है। हर बार यार वो ऐसे ऊपर जाके नहीं रिवर्स करेगी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर ब्लॉक हमने बनाया हुआ है तो मार्केट के हर बार ब्लॉक यूज करेगी? मतलब इस तरीके चली गई, फिर नीचे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या मार्केट हर बार ऐसे करती रहेगी बस? ठीक है, हर बार क्या ऐसे करती रहेगी? ऐसे थोड़ी करेगी। हम तो यही देखते हैं ना कि ऐसे करेगी मार्केट, ऐसा नहीं होता ना। वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को यूज करती है। ठीक है, क्योंकि अगर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया ना, उसे भी हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग, आपका जो एरिया है वो सिर्फ कैंडल्स नहीं है, वो सिर्फ हायर लो या लोअर लो नहीं है, जो आपका कैरेक्टर है। कैरेक्टर आपके एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं। जैसे ही आपका कोई एफवीजी पॉजिटिव साइड का ब्रेक हो गया ना, तब भी मार्केट कैरेक्टर चेंज कर देती है। लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट कैरेक्टर्स कहते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टर नहीं कहते। डायरेक्ट कैरेक्टर वो होते हैं जो आपके हायर लोज होते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, लोअर लो लो हायर मतलब लोअर हाइज होते हैं जो मार्केट नीचे आ रही होती है, तो वो जनरली आपके डायरेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं। मैं समझाऊंगा आपको आगे। ठीक है, इनमें थोड़ी डिटेल में बात करनी पड़ेगी मुझे। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, बाकी की चीज़ें आपको वहाँ समझाता हूँ। एक बार में ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट धीरे धीरे करके आपको इसकी थोड़ी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो यू कैन सी मार्केट हमारी ऐसे डाउन ट्रेंड होती जा रही है, अपसाइड होती जा रही है। ठीक है, यहाँ आप देखो, ये आपके सामने बढ़िया स्ट्रक्चर एकदम बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से शुरू करें एक बार। ठीक है, यहाँ आप देखो, इसको ध्यान से, आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जनरली। ठीक है, ये देखो, ये लो, ये भी लो है, एंड यहाँ पर मार्केट में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। मार्केट फिर से नीचे आ गई। एक तो ये है जिसे आप छोटा समझ सकते हो, दूसरा आपका ये पूरा बड़ा है। इस तरीके से गई मार्केट, फिर ऐसे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एंड देन फिर ऊपर गई, एंड देन फिर नीचे आई। दोनों केसेस में मार्केट ने अपने इस सेंट्रल जोन को यूज किया, जो कि मैंने आपको बताया जनरली यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब लाइक दिस, समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन यूज। तो ये जो सेंट्रल जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से यूज होगा। इसमें जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कंफ्यूजन हो, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कंफ्यूजन हो। लोएस्ट कैंडल ढूंढो जब मार्केट नीचे जा रही है, आप अपर कैंडल ढूंढो, मतलब अपर कैंडल ढूंढो जब मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि WM एक तरह से नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपका इसमें जनरली यूज होगा। बट सारा खेल जो है ना, इसमें थोड़ा समझने वाली भी चीज़ है कि जो रिवर्सल है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, हर बार मार्केट अपने ऐसे पोर्शन को यूज नहीं करती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनका यूज क्या है, मिटिगेशन स्कोर या फिर ब्रेकर, इन ब्लॉक्स को यूज क्यों करते हैं। ये सबसे पहली सीढ़ी होती है कैरेक्टर के चेंज होने के बाद मूव लाने की। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मान लो मार्केट चल रही है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसे कर करके मार्केट जा रही थी, जैसे ही वो थोड़ी सी नीचे आती है, ऊपर जाती है, एंड यहाँ पर उसका सबसे पहले आप कह सकते हो कि आईडीएम होता है, एंड देन उसके बाद फिर वो ऊपर जाती है। ठीक है, और बिना अपने हाई को ब्रेक करे मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देती है। उसके बाद उसकी उसकी जो पहली मूवमेंट होती है, उसमें चांसेस होते हैं मार्केट के नीचे गिरने के। ध्यान से देखो, ये हमारे सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, यस और नो? ये सारे हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के नीचे ही हमारे जनरली चेंज ऑफ करेक्टर्स थे। ठीक है, ये मेजर वाले एरिया, ये हमारा बड़ा वाला एरिया हो जाएगा। इसको नहीं मानेंगे, छोटा मैंने लिया, छोटा एक कैंडल, एक कैंडल मान सकते हो यहाँ बनी हुई है।
ठीक है। एंड देन ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ जनरली एक आईडीएम, ठीक है, छोटा एरिया लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, छोटा सा पोर्शन यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यू कैन इजीली सी, यहाँ मेरे सामने बना हुआ। एंड इसके नीचे सारे के सारे कैरेक्टर हैं, यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज द सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारे अब कैरेक्टर ब्रेक होने के बाद हम लोग नॉर्मल ओबी या फिर नॉर्मल एफवीजी यूज करते हैं। जैसे अभी कैरेक्टर ब्रेक हो गया, मान लो कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो मार्केट अगर आपकी इस तरीके से आ रही थी, मान लो ऐसे करके आ रही थी, तो यहाँ पर ऐसे मान के चलो मूवमेंट आ रही थी उसकी, फिर नीचे गई। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मूव नहीं करेगी वो, शायद यहाँ पर किसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करे एंड देन फिर नीचे आए, इस तरीके से कोशिश करें नीचे आने की, एंड देन फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक जैसे यहाँ का या यहाँ का यूज करे, देन फिर नीचे आए। उसके बाद ये पोर्शन जनरली यूज होना शुरू हो जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो है एसएमटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूज होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो ये होगा कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर मान लो कोई कैंडल होगी जो बनी हुई है, ठीक है, जो बनी हुई कैंडल है हमारे पास, सेंट्रल कैंडल है, वो ही सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम ज्यादा यूज नहीं करते। पॉसिबिलिटी अगर मान लो ये ऊपर हाई भी ब्रेक करेगी तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर ब्रेकर ब्लॉक माना जाएगा। बट इमेच्योर ब्लॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं और बिना उसे करी मार्केट नीचे आ रही है, क्या मैं इसको करेक्टर समझो नहीं। करेक्टर तक का जो पोर्शन ऐसे मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप जनरली मिटिगेशन वाले सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसी में ही मार्केट के रिवर्स करने की सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है। अब जैसे मान के चलो मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया दोबारा से, एंड कैरेक्टर भी तोड़ दिया, कैरेक्टर को ज़्यादा ध्यान देना, रिसेंट के लो को मत देखना, क्योंकि इसके लिए आपको लेफ्ट में देखना पड़ेगा इस वाली स्विंग को। ये आप धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कैसे देखना है। फिर उसके बाद जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे सामने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और उसके नीचे एफबीजी, तो हम उसको मार्क कर देंगे एंड देन मार्केट विल ट्राई टू यूज इट। सेम यही पोर्शन बार बार मार्केट हमें इस्तेमाल करती हुई दिखाती रहेगी, और उसके बाद वो कंटिन्यू 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 करती रहेगी। समझ में आया? सबसे पहले हमारे पास ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, और रिसेंट की जो लिक्विड, क्योंकि इसका सबसे लंबा मूव होता है, जहाँ से लास्ट कैरेक्टर शुरू हुआ है वहां तक हम इसका मूव रखते हैं। अभी तो मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है। एंड देन उसके बाद फिर हमारे नॉर्मल एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज होते रहते हैं, हम उनको भी, जो भी हमारी रिसेंट की लिक्विडिटी, मान लो मैं ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना चाहता, यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, अभी रिस्क वर्ड मत देखो, बस एरिया देखो, एंड देन फिर से मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये जनरली है पूरा पोर्शन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको जनरली यूज करते हैं। समझ में आई बात अब? कोई प्रॉब्लम किसी को? कैरेक्टर के बाद आप लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल ओबी और एफवीजी यूज कर सकते हैं, बट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, इसीलिए तो इसको यूज कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे जनरली नॉन नॉन एक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे स्प्रिंग ट्रैप, रेड ट्रैप्स, ये सब चीज़ें कहते हैं। एंड बस उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस भी होती है, उसके लिए यहाँ पर हमें वेट भी करना होता है कि कंसोलिडेशन होगा, देन उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे ना बन के, इफ़ स्ट्रक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, मान लो इस तरीके से मार्केट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से जाने के बाद अब अपने सेंट्रल पार्ट पे ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, ऐसे केस में वो अपने दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे जा सकती है एंड देन जाके फिर नीचे गिर सकती है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स में आते हैं, जिन्हें हम लोग स्मार्ट मनी कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एसएमसी ही होता है इनका नाम भी, लेकिन उसके आगे फिर सी लगा रहता है एक और छोटा सा, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इनको कैसे यूज करते हैं, हाउ वी कैन यूज इट। ये यूज होते हैं एएमडी कॉन्सेप्ट के, जिन्हें हम लोग जनरली एफएमएफआर कहते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है ये उसके अंदर होती है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पोर्शन समझना पड़ेगा कि ये किस वे में हो सकता है। ऐसे भी बन सकती है मार्केट आपकी, ठीक है, मार्केट आपकी जनरली ऐसे भी बन सकती है। तो कई सारी पोर्शंस हैं जो जनरली मार्केट कर सकती है। वो अलग बात है कि इसे तो समझ ही गए होंगे एमएमसी वाले कि करना कैसे है, ठीक है, बट एसएमसी से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग एएमडी कहते हैं। बट उससे पहले गाइज आप बिल्कुल बेसिक चीज सीखो, ये बेसिक है, देखो ट्रेंड घूमा एंड देन हमारे फेवर में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे सामने बना हुआ, ध्यान से देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट क्या कर रही है, नॉर्मल हमारे सामने आई हुई है एंड देन कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कुछ। जितना ज़्यादा आप मार्केट को कॉम्प्लेक्स करोगे उतना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो, मैं इसको अब हर जगह नहीं करेंगे कि हाँ एक बार हो गया देन करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। हमें चेंज करना पड़ता है, वी हैव टू चेंज एवरी टाइम।
जो भी ट्रेंड का लो है हमें हमेशा उसके सेंट्रल पार्ट को समझना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू यूज। एग्जाम्पल के लिए ये आप देखो, ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे अच्छे तरीके से बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स के हिसाब से कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, बट चलो कोई नहीं, फिर भी मैं इसको ना, ये हमारे पास 7 जुलाई का है तो मैं इसको 2 आवर में कर देता हूँ, ठीक है। कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन सी ये हमारे सामने पूरा पोर्शन बना हुआ है, ध्यान से देखो इसको गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको यार, यहाँ तो उसी पे जाना पड़ेगा, थोड़ी कैंडल कम हो गई है। 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। वापस छोटे पे ही करता हूँ, एक ही कैंडल समझ में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो ये स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास में ये बिना हाई तोड़े मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, देन मार्केट नीचे गई, आप देखो कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आया, ध्यान से देखो। अब ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड हो गया, किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। और अगर ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार चलो कोई बात नहीं, ये है इमेच्योर ब्लॉक, क्योंकि इसने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मेच्योर नहीं करा। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि इसने अपने स्ट्रक्चर को बेच, फिर भी देखो सेंट्रल पार्ट पे मार्केट, मैं यही तो बताने के लिए आपको 2 आवर पे किया था, क्योंकि यहाँ जो कैंडल्स है ना बहुत ज़्यादा थी, तो सेंट्रल कैंडल किसको माने, तो इसलिए पूरा पोर्शन ये लो से हाई तक ये जनरली मानना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा था, ठीक है। नाउ वी कैन सी हमारे सामने स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। एंड मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रही है, नीचे जाती जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसे थोड़ा बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ से हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने बड़ा स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास में एक और हो गया, ठीक है। ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। हमने देखा कि भाई ये इमेच्योर होता जा रहा है, मार्केट इस तरीके से अपने लो हाई, लो बिना हाई को तोड़े अपने लो को तोड़ने की कोशिश करी, इसका मतलब हमारे लिए ये पोर्शन एक मेच इमेच्योर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे पहले इसके ब्रेक होने का, इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं, कैंडल क्लोजिंग होने देते हैं, एंड देन वी कैन सी, ये देखो कैंडल क्लोजिंग होगी। नाउ वी कैन सी इस कैंडल को हम लोग जनरली, आप ग्रीन कैंडल को भी साथ में ले सकते हो इफ़ ग्रीन कैंडल आपके इनसाइड बार की तरह दिख रही है, तो वैसे मत, वैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव टू सी कि मार्केट अपने आप को ब्रेक कर गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसके रीटेस्ट का वेट करना है, दोबारा यहाँ टच करे एंड देन मार्केट फिर से नीचे आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो जितना अच्छा इसके अंदर लोगे आप, वैसे मैंने सेलेक्ट नहीं करा है इसे, और भी हम बड़ा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नाउ वी कैन कंटिन्यू कि मार्केट अपने जोन पे जाएगी, इसको टच करेगी एंड देन वी कैन, अब हम डाउन ट्रेंड में जनरली इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना कैरेक्टर चेंज करे भी मार्केट किस तरीके से अपने आप को डाउन ट्रेंड लेके आ सकती है, दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। अब जैसे ही हमारे सामने ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है। एमएमसी की भाषा में हम इसको वॉल्यूम फिलअप कहते हैं, जिसमें एफएमएफआर होता ही होता है। अब नाउ फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, आप देखो, ठीक है। ये देखो डाउन ट्रेंड में आ रही है, अब इसमें नीचे गई ऊपर चली जाती है, वही नॉर्मल हर जगह होता है, हर बार होता है, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे आ रही है एंड देन फिर से एक लो बनाया हुआ है इसने, देखो, और अपना जो हाई है जनरली अब ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी कैरेक्टर ब्रेक हुआ है क्या कोई, यस। आप देखोगे तो जनरली ये जो इसका लो है ये कैरेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, और इसके लेफ्ट साइड में भी आप देखोगे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, देखो जैसे ये बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, तो यहाँ तो देखो एक एक कैंडल, तो थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, आप इसको डीप में सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा आपको बता नहीं सकता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, बट सिंपली ये समझो, अब जब भी मार्केट ऊपर जा रही है वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखेगा एंड देन मार्केट कंटिन्यू कर देगी गिरना, ठीक है। दैट्स इट, ओके। कैन सी अभी मार्केट ने अपना करेक्टर नहीं चेंज करा है, क्योंकि इसे को सिर्फ रिजेक्शन क्रिएट हुई है। इट मीन्स कि मार्केट में अभी भी कोई बुल ट्रेंड नहीं है, बेयरिश है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिजेक्शन है, ये टोटल रिजेक्शन जोन है, ठीक है। वी हैव टू सी फिर से मार्केट हमारी नीचे आ गई, अगर कैंडल बॉडी क्लोज कर देती इट मीन्स कि फिर से दोबारा मार्केट हमारी ऊपर जा रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी कैन सी अगेन यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आ गई है, ठीक है। ईजिली आपको दिख रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंडल बॉडी क्लोज ही हुई है अभी फ़िलहाल के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी मार्केट को सिर्फ ट्रेंड के साथ फॉलो कर रहा हूँ, अभी मैंने अलग से कुछ नहीं करा, ठीक है। मैंने अलग से अभी कुछ नहीं करा है, मैंने ट्रेंड को फॉलो करा है। इस ट्रेंड में कहीं पर भी कोई एफवीजी वगैरह नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, इसलिए मैं इसको इग्नोर करा है जनरली, ठीक है। या कंटिन्यू करते हैं, वी कैन सी, ओके। मार्केट ने फिर से लो ब्रेक कर दिया है, बट नाउ अब इस टाइम मार्केट ने अपने लो के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं की है, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन ब्लॉक, सॉरी मतलब रिजेक्शन एरिया कह सकते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं कहते, हम इसे बताऊंगा आगे क्यों नहीं कहते, ये रिजेक्शन जोन है। अब मार्केट में आप देखोगे तो ये हमारे लिए एक
इमेच्योर की तरह है, मतलब मेच्योर की तरह आप कह सकते हो, लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई तो हम वेट करेंगे इसके दोबारा से ब्रेक करने का, एंड देन अगर यहाँ पर मार्केट आती है फिर से मार्केट हमारे ऊपर जा सकती है। सेम टू सेम चीज़ जो यहाँ पर करी थी वही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम जो चीज़ हमने करी थी वही चीज़ करेंगे हम, ठीक है। सो वी कैन सी हमारे सामने जो टॉप की कैंडल है ये, एंड देन ये हमारे सामने पोर्शन रहेगा, ठीक है। वेट करते हैं इसके, अगर ये क्रॉस करती है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। वी हैव टू सी। यो यू कैन सी इजिली मार्केट फिर से ब्रेक कर चुकी है यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये भी देखो, देखो यहाँ पर भी नहीं है, फिर से कंटिन्यू कर दोगे, फिर से कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, सेम टू सेम जैसे यहाँ कंडीशन थी वो यहाँ ये सेम, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। आप इसे भी अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाओगे तो सेम आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर भी कोई कैंडल बॉडी क्लोज नहीं है, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर हुआ है जो यहाँ हुआ है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो एरिया है हमारा वो यही रहेगा, हम लोग एरिया को इसी तरीके से बोलेंगे। एंड नाउ आप देखो ये ब्रेक हो चुका है, एंड देन वी हैव टू वेट जस्ट, कि हम वेट करें मार्केट के दोबारा इस जगह आने का। देन ये देखो ये यहाँ आ गई है, ये तो एक ही पॉइंट टच हुआ है बस, जस्ट वन पॉइंट, एकदम पिन पॉइंट टच हुआ है, देखो यहाँ पर, एंड देन कंटिन्यू कर रही है। थोड़ा बड़ा, थोड़ी ज़्यादा कैंडल होती है ना यहाँ पर तो कन्फ्यूजन नहीं होती, आपको साफ दिख जाता। नाउ वी हैव टू मूव। ये कई सारी लिक्विडिटी बन गई हैं, लिक्विडिटी बनी है तो फिल भी होंगी। वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट, ठीक है। नाउ वी कैन सी कंटिन्यूएशन। समझ आया? तो ये हमेशा हम लोग या तो बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रेंड जहाँ से शुरू होता है वो देख सकते हैं, या फिर हम वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से ट्रेंड ऊपर से शुरू हुआ है या बॉटम से शुरू हुआ है। सेंट्रल पार्ट पे हमें नॉर्मल एफवीजी और ओबी देखना पड़ता है जो जनरली होता है, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करते उसमें। ये बस आपको यही बताना था मुझे। समझ आया? देखो मैंने सेंट्रल पार्ट पे यूज़ नहीं किया, आप कई सारे इसमें चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। जैसे ये एरिया है देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी देखो यहाँ टच हुआ है हल्का सा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप जनरली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी इग्नोर करी है, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मार्केट के बॉटम और टॉप पे था, क्योंकि उसी जगह पर ये आपके यूज़ होगी जनरल। समझ आया? जब तक आप 100 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं सॉल्व करोगे मार्केट नहीं समझ में आएगी ट्रेंड कैसे फॉलो कर रहा है। जब तक आप 100 बार चेंज ऑफ करेक्टर नहीं यूज़ करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। जब तक आप 100 बार आईडीएम चेंज पता नहीं करोगे, चलो आईडीएम में इग्नोर कर देते, जब तक आप 100 बार मार्केट में लिक्विडिटी नहीं समझोगे, कैंडल की विक नहीं देखोगे 100 विक्स कम से कम, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि मार्केट किस जगह फ्लो कर सकती है किस जगह फ्लो नहीं कर सकती है। जब तक आप मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप नहीं पढ़ पाओगे बार बार, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि क्या वो एरिया यूज़ हो चुका है या मार्केट दोबारा उस जगह को यूज़ करने के बाद फिर उठेगी, जिसे हम लोग वॉल्यूम फिलअप कहते हैं। तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम लोग बैठे हैं मैं जानता हूँ उसमें से लोगों ने अब तक 10 या 15 बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर लगा के नहीं देखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हें, क्योंकि 2-3 के बाद ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, तो भाई देखो ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ अच्छे से, ऐसा ही है या नहीं है। मुझे यहाँ से देख के पता लग जाता है कौन कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा कैंडल पढ़ी हैं। दैट्स वाई माई नेम रिफ्लेक्ट्स माई वर्क, ठीक है। पिछले साल ही मैंने कम से कम 10 लाख से ऊपर पढ़ ली है, मतलब अगर आप देखोगे सेम चीज़ आप देखो अपने, क्या आपने कितना जनरली देखा है, उस हिसाब से आप खुद को भी एक्सपीरियंस समझ सकते हो जनरली, ठीक है। समझ आया गाइस सभी को? समझ आया तो यार लाइक कर सकते हो, 2000 लाइक कर दो बस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं डिमांड, मैं ओवर वैल्यू नहीं रखता। थोड़ा हमें भी थोड़ा दिन तो अच्छा चला जाए, लाइक आ जाए तो यार। हाँ।
इतनी कैंडल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सबका लॉजिक एक ही है, प्रेशर। भाई अगर सबका लॉजिक प्रेशर है तो आप मेरी चैट में क्या कर रहे हो? पैसा कमा के किसी यॉट वगैरह में क्यों नहीं घूम रहे, पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी चैट में क्या कर रहे हो यार? मेरी चैट में सारे मेरे जैसे गरीब हैं, जैसे मैं गरीब हूँ वैसे सारे गरीब हैं। मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी और चलिए। ओके गाइस, सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से होता है। देखो इसमें ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पूरा नहीं बताया ये, मतलब पूरा फुल डिटेल में नहीं बताया, ये बहुत बेसिक है जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ टोटली द मिटिगेशन ब्लॉक और टोटली द ब्रेकर ब्लॉक। मिटिगेशन और ब्लॉक में बस यही फ़र्क होता है, ये बात ध्यान रखना, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। मार्केट यहाँ भी जा सकती है, बट अगर वो यहाँ चली गई ना तो फिर वो नीचे नहीं आएगी। उसका रीज़न क्या है? अगर वो यहाँ चलेगी तो नीचे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो बन जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अगर वो वॉल्यूम एक्सपेंशन बन गया तो वो ट्रेंड फॉलो ही करता है, वो रिवर्स नहीं कर सकता, जिसे हम लोग ब्लू रे कहते हैं। समझ आया? यस। तो गाइस जस्ट स्टडी द बॉटम, बाकी चीज़ें आपकी सब एक जैसी हैं, कोई फ़र्क नहीं है किसी में भी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मिटिगेशन सही नहीं है, इसका मतलब आपने ट्रेंड का बॉटम नहीं पकड़ा है, ट्रेंड का जो हाई है वो नहीं पकड़ा है, रिवर्स करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, बिना उसके ऐसे नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो ये बॉटम है, ये ट्रेंड का बॉटम है, तो यहाँ पर मिटिगेशन हुआ है, ध्यान से देखो आपको दिख रहा हो, इट्स सिंपली ये जोन मिटिगेशन होता है एंड देन जाती है मार्केट, उसके बाद फिर वो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज़ करे, चीज़ों को यूज़ करे, वो एक अलग चीज़ है, बट इट ऑलवेज यूज़ 78% केसेस में ये चीज़ें यूज़ होंगी। एंड देन जैसे ही आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, कैरेक्टर के बाद आपके नॉर्मल एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेंटर पार्ट नहीं देखेंगे, फिर हम लोग जनरली ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे नॉर्मल जो हमारे चलते हैं, ठीक है। या 400 के सब्सक्राइबर्स मुश्किल होंगे यार, थोड़ी स्लो है स्पीड हमारी। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी थोड़े बोर हो गए हम लोग लाइव मार्केट की वजह से। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या टॉपिक होगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड रेस्ट। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।